गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज हम क्लास 12th के सन 2023 में जो गणित की परीक्षा हुई है उसका प्रश्न पत्र का दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे बच्चों। इससे पहले मैं इस प्रश्न पत्र की एक वीडियो आपको अवेलेबल करवा चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वीडियो का पहला पार्ट देख सकते हैं बच्चों। इससे पहले पार्ट में हम प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 के सारे पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, सारे प्रश्न ही सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले 3 प्रश्नों को सोल्व किया जा चुका है, वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज इस प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन का ये दूसरा पार्ट है बच्चों। तो प्रश्न है चौथा प्रश्न है और सभी खंड हल करने हैं। और पहला जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है कि ए और बी दो अपवर्जी घटनाएं हैं कि पी ए इज इक्वल टू 1/2 और पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/5 है तथा पी बी इज इक्वल टू पी है, तो पी का मान ज्ञात करना है बच्चों। 2 नंबर का ये प्रश्न है, चौथे का प्रश्न है बच्चों। ये प्रश्न बहुत ही आसान है बच्चों, 2 नंबर में बहुत ही आसान प्रश्न ये आया था। तो चलिए अब हम चौथे के का प्रश्न को सोल्व करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, मैंने आपको दिखाने के लिए प्रश्न पहले से ही लिख कर रख रखा है, आप देख सकते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है चौथे का ए और बी दो ऐसी अपवर्जी घटनाएं हैं कि पी ए इज इक्वल टू 1/2 और पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/5 है तथा पी बी इज इक्वल टू पी हो, तो पी का मान हमको ज्ञात करना है बच्चों। आप जानते ही हैं अपवर्जी घटनाएं अगर होती हैं तो अपवर्जी घटनाओं का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले आप लिखेंगे कि दिया है ए और बी दो अपवर्जी घटनाएं हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं। सबसे पहले बच्चों दिया है कि ए और बी दो अपवर्जी घटनाएं हैं। तो बच्चों, अपवर्जी घटनाओं का आपको सूत्र पता होना चाहिए। अपवर्जी घटनाएं का जो सूत्र होता है वो होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। बच्चों, अपवर्जी अगर दो अपवर्जी घटनाएं हैं तो उसके लिए सूत्र होता है वो होता है आपका पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। बच्चों, अब हमें सिर्फ इस सूत्र के अंदर जो मान हमको दे रखे हैं वो मान हमको पुट करने हैं बच्चों। तो जैसे पी ए की वैल्यू दी है हमको 1/2 और पी ए यूनियन बी की वैल्यू हमको 3/5 दे रखी है। तो बेटे पी ए यूनियन बी की वैल्यू हमको दी है 3/5 इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू दी है हमको 1/2 प्लस और पी बी की जो वैल्यू हमको दी है वो दी है हमको पी, और इस पी का ही मान हम लोगों को ज्ञात करना है बच्चों। तो आप क्या करेंगे बच्चों, ये 1/2 लिखा हुआ है, इस 1/2 को उठाकर इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस का 1/2 प्लस बराबर पी। बच्चों, आप इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे। तो बच्चों, इसको सोल्व जब हम करेंगे तो देखिए आप लोग, ये हो जाएगा बच्चों 3 दूनी 6 माइनस 5 ही कम 5 और 2 पंजे 10। बच्चों, हमने इसको सोल्व किया है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी है हमने, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करी, 2 3 जा 6 और 5 की मल्टीप्लाई 1 से करी है हमने। तो 2 तिया 6 और 5 ही कम 5 बचे और 5 दूनी 10 ये आ गया। आप 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका पी इज इक्वल टू, कुल मिलाकर जो निकल कर आएगा मान वो होगा आपका 6 में से 5 गया तो 1 बचा और नीचे आपका 10 लिखा हुआ है। तो बच्चों, हम लोगों को यहाँ पर पी का मान हमको निकालना था। तो जो पी का मान आपका निकल कर आया है
वो निकल कर आया है आपका 1/2 बच्चों। तो बच्चों देख लीजिए आप, 2 नंबर का प्रश्न था और काफ़ी आसान प्रश्न था, बहुत ज़्यादा आसान था बच्चों। हमने कुछ नहीं करा है कि ए और बी 2 अपवर्जी घटनाएं दी थी, तो आप जानते हैं कि अगर ए और बी 2 अपवर्जी घटनाएं हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। आपने कुछ नहीं करा, पी यूनियन बी की वैल्यू पुट करी और पी ए की वैल्यू पुट करी है और पी बी की वैल्यू पी हमको दे रखी है। तो आपने इसको उठा के इधर लेगा तो ये माइनस का हो गया, 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 5 तिया 5 दूनी 10 ये हो गया बच्चों आपका। 6 में से 5 गए 1 बचा और नीचे 10 आपका लिखा ही है, तो पी की वैल्यू आपकी 1/10 निकल कर आई है। तो बच्चों ये 2 नंबर का बहुत आसान ही प्रश्न था। चलिए बच्चों अब हम इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न चौथे का प्रश्न था बच्चों। अब देखिए मैं आपको अगला प्रश्न दिखा देता हूं बच्चों। लिखा हुआ है चौथे का खा प्रश्न है बच्चों। लिखा हुआ लिमिट -π/2 से +π/2 और sin स्क्वायर x dx का मान हमको ज्ञात करना है और ये भी 2 नंबर का ही प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। तो चलिए बच्चों अब हम इस प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। तो मैंने आपके लिए इस प्रश्न को पहले से ही लिख कर रखा है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए बच्चों, इस प्रश्न को मैंने आपके लिए पहले से ही लिख कर रखा है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को अब कर दिखाऊंगा बच्चों। अब देखिए बच्चों लिखा हुआ है कि चौथे का खा लिमिट -π/2 से +π/2 लिखी हुई है और sin स्क्वायर x dx का मान हमको ज्ञात करना है। बच्चों ये भी 2 नंबर में काफी आसान सा प्रश्न था, बस इसके लिए आपको एक प्रागुण याद होना चाहिए बच्चों। वो ये है कि अगर लिमिट -π/2 से +π/2 हो या फिर लिमिट कुछ भी हो, लेकिन वही लिमिट सेम टू सेम होनी चाहिए, लेकिन नीचे माइनस का चिन्ह अगर हो तो ऐसी कंडीशन में हम फंक्शन को दुगना कर देते हैं। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम दुगना 0 से π/2 और ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x dx। बच्चों यहाँ पर एक प्रागुण का इस्तेमाल हुआ है, आपकी बुक में सारे प्रागुण लिखे हुए हैं, आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। मैं इस प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन आपको करा रहा हूं। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में जब आपका यहाँ और यहाँ पर लिमिट सेम होती है और माइनस का चिन्ह अगर यहाँ पे होता है तो कंडीशन में आप इसके 2 पार्ट होते हैं बच्चे। अगर फंक्शन प्लस का है तो फंक्शन को दुगना करके 0 से π/2 कर देते हैं, और फंक्शन अगर विषम होता है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन बच्चों क्योंकि यहाँ पर 2 घात लगी हुई है और आपको दिख रहा है कि 2 घात सम होती है, तो सम घात की वजह से यहाँ पर समघात वाला फंक्शन हमने लिया है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब हमको करना यह है कि 2 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा π/2 0। बच्चों sin स्क्वायर एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जानते हैं sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का cos 2x और अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। बच्चों sin स्क्वायर लिखा हुआ है ना, आपने sin स्क्वायर की जगह पे ये लिखा है। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि sin स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका cos 2x का फॉर्मूला होता है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x। बच्चों इस फॉर्मूले की सहायता से हमने sin स्क्वायर x की वैल्यू यहां पर पुट करी है। बच्चों अगर आप यहां से इस फॉर्मूले से sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस का cos 2x और अपॉन में 2 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों हमने sin स्क्वायर की वैल्यू यहां से इस जगह पर पुट करी है। तो चलिए बच्चों अब हम इसका समाकलन करते हैं। बच्चों सबसे पहले ये जो 2 आपका लिखा हुआ है, इस 2 को हम बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 लिमिट π/2 0। बच्चों ये वाला 2 बाहर जब आ जाएगा तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का cos 2x और dx। बच्चों इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से पहले 1 का और फिर cos 2x का समाकलन करेंगे। तो बच्चों आगे का प्रश्न हम इस जगह पर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा।
तो बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कट गया आपका, तो ये हो जाएगा π/2 0 और यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस का cos 2x dx बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आगे सवाल देखिए बच्चों। 1 का जो होता है वो होता है आपका x बच्चों, 1 का जो समाकलन होता है वो होता है x और cos 2x का जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका sin 2x और बच्चों ये 2x मुझे बिगड़ा हुआ फंक्शन है, 2x का जब आप दोबारा करोगे तो इसका नीचे 2 आ जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से π/2 बच्चों। ठीक है बच्चों, अब एक बार हम ऊपर वाली लिमिट इस पूरे सवाल में पुट करेंगे, x की जगह पर π/2 पुट करेंगे और एक बार इसी सवाल में x की जगह पर 0 हम पुट करेंगे। तो बच्चों क्योंकि आप जानते हैं 0 जब आप पुट करोगे तो यहाँ 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये होगा इस प्रकार से, x की जगह पर आ जाएगा आपका π/2 माइनस का ये हो जाएगा आपका sin 2 और x की जगह पे हो जाएगा आपका π/2 और बच्चों अपॉन में इसका 2 पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, और 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है कि 0 आप जब यहाँ लिखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 वाले फंक्शन तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए हमने लिख कर नहीं दिखाया है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस बच्चों इस 2 से ये 2 कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा sin π। बच्चों 2 से 2 कट गया तो सिर्फ और सिर्फ sin π बचेगा और आप जानते हैं बच्चों जो sin π की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0। तो बच्चों 1/2 ये वाला, तो ये हो जाएगा sin π की वैल्यू 1/2 बच्चों ये वाला और गुणा sin π की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से समझिए, ये वाला 2 ये लिखा हुआ है 1/2 और sin π यहाँ से बचा है, sin π की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया क्योंकि sin π की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर ये बचेगा π/2 और इस 0 की वजह से ये 1/2 भी 0 में चला जाएगा। तो इस सवाल का आंसर आपका π/2 निकल कर आएगा। तो बच्चों 2 नंबर में बहुत ही आसान प्रश्न आया था ये और इसका सॉल्यूशन भी हमने आपको कर दिखा दिया है। तो चलिए बच्चों अब दूसरे के चौथे के खा के बाद अब हम चौथे का गा वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे बच्चों। तो प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z = 3x + 9y का न्यूनतम मान हम लोगों को ज्ञात करना है और उसके लिए कुछ समीकरणें हमको दे रखी हैं और ये भी प्रश्न 2 नंबर का आपकी परीक्षा में आया था बच्चों। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो बच्चों आप ये प्रश्न देख लीजिए। तो बच्चों मैंने ये प्रश्न आपके लिए पहले से लिख के रख रखा है, ये देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर चौथे का गा है ये। और बच्चों अब हम इस सवाल को सोल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों जैसा कि आप जानते हैं सर्वप्रथम हम पहली समीकरण, इस समीकरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं कि x + 3y = 60 और ये बच्चों आपकी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी बच्चों। इस समीकरण नंबर 1 से हम x और y की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे। किस प्रकार से करेंगे ये देखिए आप। तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन y = बच्चों अगर आप ध्यान से समझिए, अगर आप x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आप x की जगह पर 0 पुट करते हैं तो यहां से y की वैल्यू निकल कर आएगी 20। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाता हूं। x की जगह पे 0 आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3y और 3 को आप इधर ले जाएंगे तो 3 से 60 को काट देंगे तो 3 दूनी 6 तो 20 बार कटेगा। तो x की वैल्यू 0 जब आप रखेंगे तो y का मान 20 निकल कर आएगा। इसी प्रकार से जब आप यहाँ पर x की जगह पे 60 रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी 0 निकल कर आएगी। देखिए बच्चों अगर आपने x की जगह पर 60 रख दिया, ठीक है बच्चों, तो 60 को आप उधर उठा के इधर ले जाएंगे और 60 में से 60 माइनस करेंगे तो 0, तो कुल मिलाकर y की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी 0 निकल कर आएगी। बच्चों यहाँ पर मैंने ये 0 और 20, 60 और 0 पुट करा है। आप चाहें तो कुछ भी मान इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यही वाले मान रखेंगे, आप कुछ और भी मान रखने चाहें तो वो वाले मान भी इसकी जगह पर रख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, पहले समीकरण को हमने x y के मान निकाल लिए हैं। अब हम दूसरी वाले समीकरण को देखेंगे बच्चों।
देखिए दूसरी समीकरण क्या लिखी है आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब हम इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक्स वाई के मान निकालेंगे। देखिए बच्चों x ये और y ये, इस अब बच्चों क्या करेंगे हम, अगर आप x की जगह पे मान लीजिए 10 रख देते हैं तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों, क्योंकि x की जगह पे 10 आ जाएगा तो 10 को उठा के आप इधर ले जाओगे और 10 में से 10 घट जाएगा तो वहां वैल्यू 0 बचेगी, तो y का मान 0 निकल कर आएगा। इसी प्रकार अगर आप इस बार y की जगह पे 10 रख देते हैं तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों, आप समझ सकते हैं। y की जगह पे 10 आएगा, 10 को उठा के आप इधर ले जाओगे, 10 में से 10 घटा 0 तो y की वैल्यू यहाँ पर 10 निकल कर आ जाएगी। तो बच्चों पहली समीकरण से भी हमने मान निकाल लिए हैं और दूसरी समीकरण से भी मान निकाले हैं। बच्चों एक समीकरण और बची है, ये लिखा हुआ है आपका x बराबर y। अब बच्चों ये समीकरण सबसे आसान है, x बराबर y का मतलब है कि अगर आप x की जगह पर 0 लिखेंगे तो y का मान 0 आएगा, अगर आप x की जगह पर 1 लिखेंगे तो y का मान 1 आएगा, अगर आप x की जगह पर 2 लिखेंगे तो y का मान भी 2 निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप जैसे भी चाहें वैसे समझ सकते हैं इस सवाल को, आपके सारे मान एक जैसे ही निकल कर आएंगे। अगर आप 10 रख देते हैं तो 10 ही आ जाएगा, 20 रख देते हैं तो 20 ही आ जाएगा। तो जैसा आप समझना चाहें वैसे इस सवाल को आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम इस सवाल का ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जगह पर हम एक स्केल से, आप ध्यान से समझिए इस सवाल को, सबसे पहले हम यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष में कुछ रेखाएं यहाँ पर खींच लेते हैं। देखिए बच्चों ये इस प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये आपका इस प्रकार से सवाल हो जाएगा। अब यहाँ पर भी कुछ लाइनें आप ड्रॉ कर लेंगे। तो आपने x अक्ष और y अक्ष यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पर कुछ बिंदु ले लेंगे और इस प्रकार से लीजिए कि सभी एक ही बराबर डिस्टेंस में हो, आगे पीछे ना हो बच्चों। तो मैं कुछ थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर कुछ बिंदु ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बिंदु ले लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60। बच्चों आप इस प्रकार से यहाँ पर बिंदु ले सकते हैं और इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी बिंदु ले लीजिए। बच्चों स्केल की सहायता से ही आप इस सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस आप जब भी डिस्टेंस यहाँ पर लें तो बिंदु बराबर अंतराल पे लीजिएगा, ताकि आपकी जो लाइनें खींचकर आए वो एक ही जगह पर कटान बिंदु आपको मिल जाए बच्चों। तो मैंने यहाँ पर समान 5-5 के अंतराल पर बिंदु ले लिए हैं। अब आप समझिए, मैं ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको मैं 10 मान लेता हूँ, इस बिंदु को मैं 20 मान लेता हूँ, इस बिंदु को 30, इस बिंदु को मान लेते हैं हम 40 और इसको 50 और इसको 60 हम मान लेते हैं। बच्चों थोड़ा सा चित्र छोटा हो गया है, इस वजह से आपको बिंदु पास दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आप इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और बच्चों इस बिंदु को आप 70 मान लेंगे। बच्चों ये आपका जो है ये आपका x अक्ष हो जाएगा और ये आपका x डैश अक्ष हो जाएगा और ये y अक्ष और ये y डैश अक्ष। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार से आपने 10-10 के अंतराल पर यहाँ पर बिंदु लिए हैं, उसी प्रकार से आप 10-10 के अंतराल पर यहाँ पर भी बिंदु ले सकते हैं। ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60। तो चलिए बच्चों अब हम पहली वाली समीकरण के हिसाब से बिंदुओं को नोट करते हैं। तो चलिए बच्चों अब समीकरण नंबर 1 को आप ध्यान से देखिए। x की वैल्यू है 0, तो देखो बच्चों ये x अक्ष है, तो x अक्ष पे 0 कहाँ पर होगा, x अक्ष पे 0 यहाँ पर होगा। ठीक है बच्चों, और y की वैल्यू कितनी है 20 और y अक्ष पे 20 कहाँ होगा, यहाँ पर। तो बच्चों x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 20, तो मतलब एक बिंदु आपको ये मिलेगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा, एक बिंदु आपका ये मिला है। उसी प्रकार से x अक्ष पे जो है आपका 60 है और y अक्ष पे 0 है, मतलब इस पर y अक्ष पे नहीं चलना है, x अक्ष पे 60 डिग्री 60 चलना है। तो 60 x अक्ष पर आपका यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। तो ये 60 हो गया आपका और ये एक बिंदु आपका ये मिला है और आपका एक बिंदु ये मिला है। बच्चों ध्यान से देखिए, x अक्ष पे 0 था, y अक्ष पे 20, तो x अक्ष पे 0 तो ये रहा और y अक्ष पे 20 ये रहा, और दूसरा वाला बिंदु x अक्ष पे 60 और y अक्ष पे 0,
तो एक्स अक्ष पर 60 है बच्चों ये, और वाई अक्ष पर हमने चला ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये वाले बिंदु को और ये वाले बिंदु को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो चलिए बच्चों मैं आपको लाइन खींच के दिखा देता हूं। ये लीजिए बच्चों, ये एक लाइन आ गई है और मैंने इस प्रकार से इसको खींचकर मैंने मिला दिया है। तो बच्चों ये आपकी एक लाइन खींच गई है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए किसकी लाइन है। तो ये वाली, ये जो लाइन खींचकर आई है वो पहली वाली समीकरण से है। तो आप यहाँ पर इसके बराबर में पहली वाली समीकरण लिख दीजिए, ताकि आपको याद रहे कि ये समीकरण किससे खींची गई है। तो बेटा ये पहली वाली लाइन इससे खींची गई है, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। बच्चों अब हम दूसरे वाले बिंदु को लेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0, मतलब y अक्ष पे 0, मतलब y अक्ष पे नहीं चलना है तो y तो 0 ये हो जाएगा, और x अक्ष पे 10 चलना है तो x अक्ष पे जो 10 होगा वो आपका ये वाला बिंदु हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे। अगली बार में x अक्ष पे 0 है और y पे 10 है, तो x पे 0 ये रहा और y पे 10 ये रहा। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, एक बिंदु आपको ये मिला है और एक बिंदु आपको ये मिला है। चलिए अब हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। तो चलिए बच्चों मैं इसको मिला देता हूं स्केल की सहायता से। तो ये आप इस प्रकार से इसको मिला सकते हैं। आप चाहें तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों ये जो दूसरी वाली लाइन निकल कर आई है आपकी, ये आपकी दूसरी वाली समीकरण से निकल कर आई है, एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू 10 से निकल कर आई है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अब ध्यान रखिए, अब आपकी तीसरी समीकरण x इज इक्वल टू वाई है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वाई आपको दे रखा है, तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, और अगर x की 1 है तो y की 1 है, और x की 2 है तो y की 2 है। इसी प्रकार ध्यान से देखिए, अब अगर x की 10 होगी तो y की भी 10 होगी, अगर x की 20 होगी तो y की भी 20 होगी। मान लीजिए आप कहीं पर कि अगर x की वैल्यू 10 है, आप यहाँ पर 10, क्योंकि हमने बिंदु 10, 20, 30 के अंतराल पर लिए हैं, तो आप यहाँ पर 10 लिख लीजिए। अगर x की वैल्यू 10 है तो y की 10 होगी बच्चों, अगर x की 20 है तो y की भी 20 होगी। अब ध्यान रखिए जरा, अगर x की 10 है y की 10, तो x पे 10 ये रहा और y पे 10 ये, तो बच्चों x 10 और y 10 को मिलाने वाला जो बिंदु होगा वो कहीं यहाँ पर आपको मिलेगा। इसी प्रकार x पे 20 और y पे 20, तो x का 20 यहाँ पर कहीं पर आएगा, x का 20 कहीं यहाँ पर आएगा, y का 20 कहीं यहाँ पर आएगा, तो इस प्रकार एक बिंदु यहाँ मिलेगा आपको। इसी प्रकार से ये एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। भाई x का 30 यहाँ पर आ जाएगा तो y का 30 यहाँ पर आ जाएगा, तो एक सीधी रेखा आपको प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार से मैं एक यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच देता हूं बच्चों, क्योंकि इस ग्राफ की सहायता से हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होने वाली है। तो ये मैंने एक सीधी रेखा खींच दी है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए, रेखा x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, रेखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और रेखा x इज इक्वल टू वाई से घिरने वाले क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है आपका बच्चों वो ये है। और बच्चों मैं आपको वैसे भी दिखला देता हूं, आप वैसे भी समझ सकते हैं कि यहां पर क्या होने वाला है। देखिए अगर आपको यह ना पता चल पाए कि इससे घिरा क्षेत्रफल किधर होगा, तो आप इसको इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों देखिए समीकरण नंबर 1 है, आप इसमें क्या करेंगे, आपको एक यहां पर यह लिखा हुआ है कि x की जो वैल्यू है 0 है, बराबर है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है बराबर है, और y की वैल्यू 0 से बड़ी है बराबर है। तो आपको क्या करना है, ये वाले x बराबर 0 और y बराबर 0 आपको समीकरण नंबर 1 में पुट करके देख लेने हैं। पहले किस प्रकार से करेंगे आप, ये मैं आपको बतला देता हूं, आपको पता चल जाएगा कि इसका क्षेत्र कहां पर आने वाला है। तो देखिए अगर इस समीकरण में आप क्या करते हैं, x, या आपकी समीकरण लिखी हुई है x प्लस का 3y, अब बच्चों आपको चिन्ह के साथ लेना है, तो यहाँ पे चिन्ह के साथ लोगे आप, और x की जगह पे भी y आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और y की जगह पर भी 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। इसका मतलब ये है बच्चों कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 0 से छोटी निकलकर आ रही है। आपने ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 0 प्लस 0 इज इक्वल टू की वैल्यू 60 जो है या तो 0 के बराबर और 0 से छोटा होगा। तो यह बात कैसी है बच्चों, यह बात हो जाएगी आपकी सत्य बात हो जाएगी बच्चों। ये कैसी बात है आपकी, सत्य। सत्य क्या है बच्चों, सत्य यह है कि यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो ये वाली जो वैल्यू है वो 60 से छोटी है। 0 60 से छोटा होता है, तो ये जो वैल्यू निकल, इस साइड की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो 60 से छोटी निकल कर आ रही है। तो इसलिए इसका मतलब ये होता है कि जो इस रेखा से जो लाइन खींची गई है उसका जो मुख होगा वो 0 अक्ष की तरफ को होगा। तो बच्चों
इससे जो रेखा खींची गई है वो उसका जो मुख होगा वो इस तरफ को होगा। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से आप दूसरी वाली रेखा में अगर मान रख के देखिए, देखिए बच्चों ये लिखा हुआ x प्लस का y इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। आपको x की जगह पे भी 0 पुट करना है, y की जगह पे भी, तो आप लिखेंगे 0 की जगह x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पर भी 0 पुट करेंगे और बराबर में आपका हो जाएगा 0। बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि 0 जो है वो 10 से बड़ा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 0 10 से बड़ा हो जाए। तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब यह है कि ये जो बात है ये आपकी असत्य है। तो असत्य में ये होता है बच्चों कि इस रेखा की जो ये रेखा जो होगी वो 0 अक्ष से दूर की तरफ जाएगी। 0 अक्ष बोलते हैं बेटा इसको, तो 0 अक्ष से दूर की तरफ को जाएगी। ठीक है, तो मतलब इस रेखा का जो ग्राफ बनेगा वो इधर की तरफ बनेगा और इस रेखा का जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर की तरफ को बनेगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि तीनों रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो ये निकल कर आ गया। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इसका ग्राफ बनाना था बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हमको सवाल में पूछा गया है, अब मैं आपको सवाल दिखा देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है कि z इजिकल टू 3x प्लस का 9y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसका न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे बच्चों। अब बच्चों ये रेखा, ये जो लिखकर दिखाई है मैंने 2 लाइनें, ये रफ लाइनें हैं। आप इसको लिखना चाहें लिखिए, ये मत लिखिए, ये आपके रफ लाइनें होती है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि रेखा का जो क्षेत्र होगा वो 0 अक्ष की तरफ होगा या 0 अक्ष से दूर होगा। बच्चों आप अगर ये लाइनें लिखते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं आप। अब ये लाइन लिखिए, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि 0 इसके अक्ष में होगा, तो आप लिखेंगे, आप यहाँ एक लाइन और लिख कर दिखा दीजिए इसी के नीचे कि 0,0, क्योंकि हमने इसका जो ग्राफ बनाया 0 अक्ष की तरफ को बनाया है, तो 0,0 इसके ग्राफ में है। और यहाँ पर क्योंकि ये बात असत्य निकल कर आई है, तो अतः 0,0 इसके ग्राफ में नहीं है, ग्राफ में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको देखकर हमको ये पता चल जाता है कि इसका ग्राफ किस दिशा में बनना है, x अक्ष की तरफ को बनना है या x अक्ष से ऊपर की तरफ को या नीचे की तरफ को। चलिए बच्चों, अब हमको न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो हमको दे रखा है कि z इजिकल टू 3x प्लस का 9y। बच्चों अब हम इसमें मान पुट कर देखेंगे। तो बच्चों आप ध्यान लगाइए कि ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को किस जगह पर काट रही हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, एक तो इस बिंदु ने, इस रेखा ने आपको इस जगह पर काटा है। कहां कहां पर ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, अब उन बिंदुओं को छेद करेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, एक तो इन दोनों का कटान बिंदु यहां पर मिल रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये जो कटान बिंदु है 10 के और 20 के बीच में है। तो बच्चों क्योंकि ये चित्र छोटा है तो साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 15,15 हो जाएगा, क्योंकि 10 के और 5 के बीच में आ रहा है, क्योंकि हमने 5-5 का गैप लिया है, इसलिए यहाँ पे 15-15 आपका आ जाएगा। दूसरा बिंदु आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो बिंदु है, ये कौन से बिंदु है, आपने पहली रेखा बिंदु से लिए है ना 0,20, तो ये जो है आपका 0,20 हो जाएगा। और एक आप देख रहे हैं ये वाला कटान बिंदु है, ये वाला, ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये वाला जो बिंदु है, मैं आपको बता देता हूं, ये वाला जो बिंदु है आपका, ये वाला, ये हो जाएगा आपका 0,10। बच्चों अब इन तीन बिंदुओं पर हमको इसका अधिकतम और न्यूनतम मान हम लोगों को निकालना है। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए, और एक बिंदु ये भी है कि ये रेखा यहाँ पर इसको काट रही है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। ये जो बिंदु हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 60,0। तो बच्चों हमको यहाँ पर मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इस वाले बिंदु में पहले z बराबर बिंदु निकालेंगे। z के लिए आपको x और y की जगह पे पहले आप ऊपर वाले बिंदु ले लीजिए, 0,20 लिखा हुआ है ना, तो x की जगह पे 0 पुट करना है और y की जगह पर 20 आपको लिखना है बच्चों। तो ये हो जाएगा 3 और x की जगह पे आ जाएगा 0 प्लस 9, y की जगह पे आ जाएगा आपका 20। तो बच्चों 0 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो वो तो 0 हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो ये आपका 180 निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप दूसरे बिंदु पर निकालेंगे। दूसरा बिंदु है आपका 15,15, तो मतलब x की जगह पर भी 15 आपको पुट करना है और y की जगह पर भी 15 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 15 प्लस 9 गुणा 15,
तो ये हो जाएगा आपका 15 तिया 45 प्लस ये हो जाएगा 15 निम 135। और बच्चों 135 और 45 को जोड़ेंगे आप तो ये भी आपका 180 निकल कर आ जाएगा। अब आपको एक और बिंदु है 0,10 इस पर पुट करना है। तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे आपको 10 पुट करना है। ठीक है बच्चे, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 0 प्लस 9 गुणा 10। तो बच्चों ये तो 0 हो जाएगा, 9 ढाई 90, तो यहाँ पर एक वैल्यू आपको 90 निकल कर आ जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब एक बिंदु और आप ले लीजिए, वो लिखा हुआ है आपका 60,0। तो x की जगह पे आपको लेना है 60 और y की जगह पे लेना है आपको 0। तो 3 गुणा 60 और प्लस का 9 गुणा 0 इजिकल टू बटे ये हो जाएगा 6 तिया 18, तो ये हो जाएगा 180। बच्चों एक बिंदु और है आपको, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, ये जो बिंदु है ये वाला, ठीक है बच्चों, इसके जो बिंदु होंगे वो होंगे आपके 5,5। ठीक है बच्चों, तो एक बिंदु और है आपका, ये हो जाएगा आपका 5,5। तो मतलब x की जगह पर भी 5 पुट करना है और प्लस y की जगह पर भी 5 पुट करना है। तो ये होगा 15, 5 तिया 15 और 9 पंजे 45 इजिकल टू आपका ये जो निकल कर आएगा ये आपका 60 निकल कर आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से आपके ये जो आपने बिंदु नोट करे हैं, इन बिंदुओं से आपके मान निकल कर आ गए हैं। क्योंकि बच्चों आपको सवाल में दिया हुआ है कि आपको z इजिकल टू 3x प्लस 9y का न्यूनतम मान निकालना है। तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा आपका बच्चों यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 180, 180, 90, 180, 60, सबसे कम कौन सा निकल कर आया है 60। तो आप लिखेंगे इसका जो न्यूनतम मान है आपका, तो आप लिखेंगे अतः न्यूनतम मान, अतः इसका न्यूनतम मान जो होगा, न्यूनतम मान इज इक्वल टू 60 होगा। ये इसका आंसर है। बच्चों प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें ग्राफ भी बना है, बिंदु कैसे कैसे नोट किए गए हैं। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखकर आप प्रश्न को बहुत आसानी से समझ सकते हैं बच्चों चौथे का गा प्रश्न का आंसर अधिकतम मान आपको, न्यूनतम मान आपका 60 निकल कर आया है। तो आप देख सकते हैं चौथे का गा प्रश्न था। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको मैं नया क्वेश्चन दिखाता हूं। बच्चों देखिए ये देखिए बच्चों, चौथे प्रश्न नंबर चौथे के सवालों को हम नोट कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का गा हो चुका है। अब आप घा सवाल देखेंगे। लिखा हुआ वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन 2x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 माइनस 3x 36x प्लस का 7 वर्धमान है। यह भी 2 नंबर का प्रश्न बच्चों आपकी परीक्षा में आया हुआ था। तो चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का अंतिम पार्ट सॉल्व करेंगे बच्चों। तो बच्चों मैंने प्रश्न आपके लिए पहले से ही लिख कर रख रखा है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ये देखिए मैंने आपके लिए पहले से ही इसको लिख कर रख हुआ है बच्चे। तो ये देखिए बच्चों चौथे का घा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये चौथे का घा का प्रश्न आ जाएगा। लिखा हुआ है प्रश्न नंबर चौथे का घा। अब हम चौथे का घा प्रश्न सोल्व करेंगे। लिखा हुआ है वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन 2x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 माइनस 36x प्लस का 7 वर्धमान है। ठीक है बच्चों, अब हम ये वाला प्रश्न सोल्व करेंगे। एक बार मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं बच्चों चौथे का घा प्रश्न है वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन 2x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 माइनस 36x प्लस का 7 वर्धमान है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर वर्धमान मान निकालना है। उसके लिए आपको जो फंक्शन हमको दे रखा है उसको f(x) इजिकल टू नोट कर लेना होगा। तो ये हो जाएगा f(x) इजिकल टू 2x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 माइनस 36x प्लस का 7। बच्चों जो हमको ये फलन दिया हुआ है, हम इस फलन का
एक बार अवकलन कर देंगे। तो जब फर्स्ट टाइम इसका हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा घात इंटू में ऊपर एक घात कम, तो 2 तिया 6 एक्स की घात 2 माइनस ये हो जाएगा 6x और माइनस ये हो जाएगा आपका 36। बच्चों हम इसके फर्स्ट टाइम अवकलन को 0 के बराबर रखेंगे, मतलब f डैश x को 0 के बराबर पुट करेंगे, क्योंकि बच्चों हमको यहाँ से x और के मान निकालने हैं, इसलिए x का मान निकालने के लिए आपको इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6x की पावर 2 माइनस का 6x माइनस का 36 इज इक्वल टू में 0। बच्चों यहाँ से देखिए आप ध्यान से, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, तो यहाँ से आप 6 कॉमन आराम से ले सकते हैं। तो यहाँ पे 6 कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ से बचेगा, इस प्रकार से ये एक समीकरण बनकर आ जाएगी। बच्चों ये जो 6 लिखा हुआ है इसको आप 0 में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 माइनस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये एक द्विघात समीकरण बन गई है। अब हम इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। बच्चों आप जानते ही होंगे बच्चों, ये प्रश्न आपने काफ़ी सॉल्व करे होंगे पहले भी। गुणा करने पर 6 आना चाहिए और घटाने पर आपका 1 आना चाहिए। तो आप यहाँ लिखेंगे x की पावर 2 माइनस 3 2 जा 6, 3 में से 2 जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर आपका x बचेगा इज इक्वल टू में 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 2 माइनस का 36 और इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 3x और यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस का 3 और ये हो जाएगा आपका x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों अब आप एक बार इसको 0 का इक्वल रखेंगे और एक बार आप इसको 0 का इक्वल रखेंगे, तो रखिए। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 और माइनस के 3 को आप उठा के इधर ले जाएंगे तो x का मान 3 निकल कर आ जाएगा। बच्चों अब x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आपके 2x के मान निकल कर आए हैं। एक निकल कर आया है आपका माइनस का 3 और सॉरी माफ कीजिए, एक निकल कर आया आपका 3 और एक निकल कर आया आपका माइनस का 2। तो बच्चों अब हम इसको कुछ अंतरालों में विभाजित कर लेंगे। जैसे आप ये देखिए, इधर लिखेंगे आप माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि आप जानते हैं इधर माइनस अक्ष होता है, इधर पॉजिटिव अक्ष होता है। तो ये तो हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बिंदु हमको निकल कर आए हैं, तो एक बिंदु आप ये माइनस का 2 है और एक बिंदु आपका ये 3 है। ठीक है बच्चों, तो अब हमने ये जो बिंदु निकल कर आए हैं ये इस फलन को 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ एक लाइन लिखेंगे अपनी सुविधा के लिए ताकि एग्जामिनर समझ सके। यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ यह वास्तविक रेखा को 3 असंयुक्त अंतरालों माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। आप देख सकते हैं बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी, 3 अंतरालों में यह आपको विभक्त कर देता है। तो मैं विभक्त कर सकता है। बच्चों हमको जो 2 बिंदु हमको मिले हैं 3 और -2, वो एक वास्तविक रेखा को 3 भागों में डिवाइड कर रहा है। पहला हिस्सा है, पहला अंतराल है आपका माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम इन तीनों ही अंतरालों पर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। किस प्रकार करेंगे आप देख लीजिए। तो केस फर्स्ट आप लेंगे, अंतराल फर्स्ट के लिए माइनस इन्फिनिटी से -2। तो केस फर्स्ट आप यहां पर लिख सकते हैं, केस फर्स्ट के लिए आप क्या लेंगे, जब अंतराल
माइनस इन्फिनिटी से -2 हो तो बच्चों जब अंतराल माइनस इन्फिनिटी से -2 होगा तो आपको जो आपने जो अवकलन क्या है, आपने जो अवकलन क्या है वो आपका अवकलन ये निकल कर आया है 6x⁻² माइनस का 6x माइनस का 36। इस समीकरण के अंदर इन माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच की कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक बिंदु आप इसके अंदर रखकर पुट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसके बीच में कुछ भी आप ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में बहुत सारे नंबर निकल कर आएंगे। तो इसके बीच का एक नंबर मान लीजिए मैंने -3 ले लिया। मान लीजिए कि x = आपने -3 लिया है, तो x = -3 यहाँ इसके अंदर रखकर देख लेते हैं। मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। रखने पर x = -3 हम इसके अंदर रखकर देख लेते हैं। तो देखिए आप कैसे रखेंगे, तो ये हो जाएगा f डैश x = ये हो जाएगा 6 और x की जगह पर आ जाएगा -3 माइनस, और x की जगह पर आ जाएगा -3 और -36। ठीक है बच्चों, अब आप इसको आगे देखिए। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 9 और 9 की गुणा जब आप 6 से कर देंगे तो 6 9 54 हो जाएगा। और बच्चों ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 6 3 18 माइनस का 36। बच्चों प्लस का 54 और प्लस का 18 ये हो जाएगा आपका 72 और माइनस का 36। तो 72 में से आप 36 घटा देंगे तो आपका 36 निकल कर आएगा। बच्चों आपको दिख रहा है ये जो वैल्यू निकल कर आ रही है ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आ रही है। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी निकल कर आ रही है। तो मतलब ये वैल्यू 0 से बड़ी निकल कर आ रही है, इसका मतलब ये है कि इस अंतराल पर बच्चों किस अंतराल पर, आपने कौन सा अंतराल पर चेक किया है इसको, माइनस इन्फिनिटी से -2 पर। इस अंतराल पर माइनस इन्फिनिटी से -2 पर f मतलब फलन आपका वर्धमान है। ठीक है बच्चों, हमने पहले वाले अंतराल पर इस सवाल को सोल्व किया है तो ये फलन वर्धमान निकलकर आया है। तो चलिए बच्चों अब हम इसको दूसरे वाले अंतराल पर सोल्व करते हैं। तो मैं उसको ऊपर कर देता हूं बच्चों। तो अंतराल, अब दूसरा वाला अंतराल क्या लेंगे आप, अब आप लिखेंगे यहां पर केस सेकेंड। बच्चों जब अंतराल -2 से 3 हो तो, बच्चों -2 से -3 मैं आपको दिखा देता हूं। जो आपका दूसरा वाला अंतराल है वो है आपका -2 से 3। तो अब हम दूसरे वाले अंतराल पर इस सवाल को चेक करेंगे, -2 से 3 पर चेक करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों आपका जो फर्स्ट टाइम अवकलन निकल कर आया है f डैश x = 6x⁻² माइनस का 6x और माइनस का 36। बच्चों ये फर्स्ट टाइम अवकलन जो निकल कर आया है हमने, जो मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो आपने फर्स्ट टाइम अवकलन क्या है ना बच्चों, इस फर्स्ट टाइम अवकलन को हम फर्स्ट टाइम अवकलन के अंदर हमने ये अंतराल चेक करने हैं। तो हमने पहला अंतराल चेक कर लिया है, अब हम दूसरा वाला अंतराल चेक करेंगे बच्चों। तो ये देखिए आप, अब आपको क्या करना है, अब आप कोई सा भी एक मान -2 से 3 के बीच का कोई सा भी एक बिंदु इस के अंदर चेक कर कर इसकी वैल्यू पुट करेंगे कि वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है या 0 से छोटी आ रही है बच्चों। तो मान लीजिए इनकी बीच की कोई बिंदु मैं ले लेता हूँ, -2 से 3 का बीच का एक मान मान लीजिए मैंने x = 2 ले लिया। तो x = 2 यहाँ पर हम पुट कर कर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो x = 2 रखने पर, तो बच्चों हम इस यहाँ पर x = 2 रखकर इसको चेक करेंगे। तो देखिए आप f डैश x = बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका ये, यहाँ पर आपको 2 रखना है तो यहाँ भी आप 2 लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ भी 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2⁻² माइनस 6 इंटू 2 और माइनस का 36। तो 2⁻2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 4 की गुणा 6 से 24 हो जाएगा, और माइनस का ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और माइनस का 36। तो ये हो जाएगा आपका 24 प्लस का, और 36 और 12 जो है आपके ये माइनस के हो जाएंगे। तो आप 36 को 12 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका 48 हो जाएगा।
बच्चों जब आप 48 में से 24 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 24 निकल कर आ जाएगा। बच्चों आपको साफ साफ दिख रहा है जो माइनस का 24 है ये 0 से छोटा है। तो बच्चों क्योंकि जो वैल्यू है x बराबर 2 पर अंतराल -2 से 3 के बीच में जो वैल्यू निकल कर आई है वो आपकी 0 से छोटी निकल कर आई है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अतः इस अंतराल मतलब -2 से 3 पर, -2 से 3 पर f जो होगा आपका वो आपका ह्रासमान होगा, ह्रासमान है, फलन आपका ह्रासमान है। ठीक है बच्चों, तो अंतराल -2 से 3 के बीच में जो मान निकल कर आया है वो आपका फलन ह्रासमान निकल कर आया है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों दो केस हम चेक कर चुके हैं, दो अंतरालों पर हम चेक कर चुके हैं, अब हम इसको तीसरे वाले अंतराल पर चेक करेंगे। तो बच्चों चलिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे, तो मैं आपको ये इस जगह पर हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा केस थर्ड। केस थर्ड क्या है बच्चों आपका, जब अंतराल 3 से इन्फिनिटी हो। ठीक है बच्चों, जब अंतराल 3 से इन्फिनिटी हो तो क्या करेंगे, तो बच्चों आप जो आपका फर्स्ट टाइम अवकलन है उस फर्स्ट टाइम अवकलन को की जो समीकरण है वो, या जो आपकी ये समीकरण दे रखी है बच्चों, इसी समीकरण में हमने सारी वैल्यू पुट कर कर चेक करी हैं, तो अब हम इस वाले में भी यही समीकरण में पुट करेंगे। बच्चों 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी बिंदु आप लेकर चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं x = 4 ले लेता हूं, तो x = 4 रखने पर, तो इस समीकरण के अंदर हम x = 4 रखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 4 की पावर 2 -6 × 4 और माइनस का 36, तो ये हो जाएगा 4 के ऊपर 2 घात है, 4 चौक 16, 16 की गुणा आप 6 से जब करेंगे तो आपका 96 निकल कर आ जाएगा बच्चों। -6 की गुणा 4 से करेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा और माइनस का 36 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 96 माइनस बच्चों 36 माइनस का 24 माइनस का, तो जब इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये आपका ये हो जाएगा आपका 50, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 60 आपका हो जाएगा बच्चों। 24 को और 36 को जब आप जोड़ देंगे तो आपका 60 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 96 में से 60 को आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपकी 36 निकल कर वैल्यू आ जाएगी। बच्चों आप देख रहे हैं कि जो 36 है वो 0 से बड़ा है, क्योंकि बच्चे 36 जो है 0 से बड़ा है, तो आप लिखेंगे इस अंतराल पर f वर्धमान होगा बच्चों। किस अंतराल पर वर्धमान है बच्चों, यहाँ बता दीजिए, एक लिख लीजिए, किस अंतराल पर वर्धमान है, ये -3 से इन्फिनिटी पर ये वर्धमान है बच्चों। हमको वर्धमान मान निकालना था कि किस किस बिंदु पर यह फलन जो है वर्धमान है, तो आप लिख देंगे अतः अंतराल -इन्फिनिटी से, देखिए बच्चों आप जब आपने चेक किया था इसको -इन्फिनिटी से -2, और मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों, देखिए आपने पहले मान चेक करा है तो आपका जो निकल कर आया है, जब आपने अंतराल -इन्फिनिटी से -2 पर चेक किया है तो ये फलन जो है आपका वर्धमान निकल कर आया है बच्चों। ठीक है, और आपने इस वाले अंतराल पर चेक किया है 3 से इन्फिनिटी पर, तो भी ये वर्धमान निकल कर आया, तो हमको सिर्फ वर्धमान वाले ही मान लिखने थे, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि अतः अंतराल -इन्फिनिटी से -2 और -3 से 8 में फलन वर्धमान होगा। बच्चों उसने हमसे सिर्फ और सिर्फ वर्धमान फलन पूछे तो हमने वर्धमान वाले ही मान लिखे हैं, अगर वो ह्रासमान वाला भी पूछता तो हम एक जो जिस बिंदु पर आपका ह्रासमान निकल कर आया उसको भी हम लिख सकते थे। तो चलिए